अस्सलामुअलैकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम मैथमेटिक्स 2 कैलकुलस का 10th लेक्चर पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लास बीएस केमिस्ट्री में है। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 11 और 12 डिस्कस की थी। आज हम एग्जाम्पल 14 डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक नया टॉपिक वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज के बारे में है। तो हम पहले एग्जाम्पल 14 डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, अब एक है फैक्टराइजेशन का मेथड है, एक आपके पास क्या है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। अब इस इनइक्वालिटी में हम फ्रैक्शन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो आइए देखते हैं। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम ये जो थर्ड टर्म है आपके पास, जो x आपको नजर आ रहा है, इसको क्या करते हैं हम 2 पे मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 पे डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जब इसको 2 पे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो ये टर्म जो है हमारे पास एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, यानी यूं है ना हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स। अगर इसको कैंसिल कर दें तब भी हमारे पास वही टर्म ही आ रही है। ठीक है, ये हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास फार्मूले के अंदर, अगर हम फार्मूला लिखना चाहें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ फार्मूले में हमारे पास 2 आ रहा होता है, इसलिए हमने क्या किया, 2 पे डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब देखें कि हमारे पास जो नई टर्म यहाँ आ रही है वो 2 इंटू 1/2 है। अब 2 को आपने छोड़ देना है, 1/2 को लेना है। जब 1/2 को लेंगे, इसका जो स्क्वायर है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए बोथ इनइक्वालिटी के बोथ साइड आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया तो आपके पास क्या टर्म बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस देन 0 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप ये देखें कि ये टर्म और ये टर्म, इनको हम अगले स्टेप पे जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करें, ये देखें ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी यानी 1/2 एक्स आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है 1/2 है। यानी इस फार्मूले से अगर हम कंपेयर करें, यानी ए स्क्वायर की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर है, 2 एज इट इज, ए की जगह आपके पास क्या है 1/2 है, और x की जगह आपके पास क्या है b है, और b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है 1/2। अब इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं। अब आगे क्या है कि ये जो प्लस है ये एज इट इज, और ये 1/2 का जो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा 1/होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा आपके पास, यानी 1/2 का जो स्क्वायर होगा आपके पास क्या होगा 1/4 होगा। अब इसका आगे अगले स्टेप पे एलसीएम लें, 4 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4 और लेस देन इक्वल टू 0 एज इट इज। अब आगे क्या किया, ये प्लस जो है आपने इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए तो ये -3/4 हो जाएगा। अब यहाँ हमने इसका सोल्यूशन देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। अब यहाँ देखें हमारे पास अननोन जो वैल्यू है वो x है, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लेस देन -3/4। अब यहाँ देखें हम कि जो अननोन है x है वो 1/2 और ये ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है। अब ये जो स्क्वायर है हमें ये बता रहा है कि अगर हम कोई भी वैल्यू
चाहे वो पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? वो नॉन नेगेटिव ही रहेगी। अगर हम यहाँ बिल फर्ज -2 ले लें, ठीक है, -2 + 1/2, ये इसका एक ऐसा आंसर आएगा जो कि चाहे वो नेगेटिव में आए या पॉजिटिव। अब यहाँ अगर नेगेटिव में आता है, अगर उसको हम स्क्वायर लें तो वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव ही नंबर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कोई भी आप रियल नंबर लें उसका जब आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर लें वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, so the last expression shows that कि the given inequality has no solution। तो हमारे पास ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है ये मेंशन कर रही है कि आप कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो आपके पास क्या है? आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब इसका सलूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? जरा आप इनइक्वालिटी पे आए। वो आपके पास ये है कि x + 1/2 होल स्क्वायर लेस देन -3/4, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमें ये बता रही है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखें वो पॉजिटिव आएगी। अब यहां वो कह रहा है कि ये लेस देन है, यानी ये वाली वैल्यू इससे लेस है, तो यहां जब वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है, बिलफर्ज यहां इसका कोई आंसर +4 आता है, तो +4 लेस देन तो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी +4 जो लेस हो ही नहीं सकता -3/4 से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इस स्क्वायर की वजह से इसकी जितनी भी आप वैल्यू लेंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस गिवन एक्सप्रेशन का हमारे पास कोई सलूशन नहीं है। ठीक है, यानी इस इनइक्वालिटी को हम मद्देनजर रखते हुए ये देखेंगे कि x की आप कोई वैल्यू लेंगे, फिर आंसर अगर वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले रहे हैं अगर स्क्वायर की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इनइक्वालिटी जो है वो लेस है। हाँ, अलबत्ता यहाँ कोई हमारे पास नेगेटिव आंसर आता तो फिर हम कह सकते थे, लेकिन इस स्क्वायर है, स्क्वायर ने हर टर्म को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। यानी अगर हम -4 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? +16 ही आएगा। ठीक है, अब +16 जो है वो -3/4 से तो लेस तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वजह से इस जो इनइक्वालिटी है इसका सलूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारे पास है फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी के बारे में। अब यहां हम कहेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ax + b/cx + d लेस देन 0 where a b c d are constant and c d जो आपके पास ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे हैं ये आपके पास 0 ना हो। ठीक है, इस तरह की जो आपके पास फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे ये आपके पास फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसी के लिए। x/x - 3 लेस देन 4, 2x/5x - 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आर कॉल्ड फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ हमने देखे ना लेस देन लिया हुआ है, तो यानी मीन के हमने कोई एक टर्म ली हुई है, लाजमी नहीं कि यहाँ लेस देन हमने शुरू में कह दिया, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, ये इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, यानी जो ओवर फॉर्म में आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी होगी उसको आपने क्या कह देना है? वो आपके पास फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है। उसके बाद है कंपाउंड इनइक्वालिटी। अब कंपाउंड इनइक्वालिटी क्या है? A compound inequality is formed by joining the two inequalities with connective word such as and or। यानी वो आपके पास इनइक्वालिटी जिसके अंदर एंड और आर वो मेंशन किए जाएं उसको हम क्या कहते हैं? वो कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, यानी ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर एंड और आर, ठीक है, वो मेंशन किए जाएं हम उसको क्या कहेंगे? वो आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। अब इसकी एग्जांपल जरा देखें।
कि ये फर्स्ट एग्जांपल है कि x लेस देन 2 एंड 3x माइनस 2, वो क्या है -2 से क्या है ग्रेटर है। अब इसके अंदर ये देखें, ये एंड का लफ्ज हमने यूज किया है, यानी दो इनइक्वालिटीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इसके अंदर हमने कौन सा लफ्ज यूज किया एंड का, जब एंड का लफ्ज यूज करेंगे हम कहेंगे ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। और इस इनइक्वालिटी के अंदर देखें 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 एंड सॉरी आर x प्लस 2 लेस देन 5। अब ये देखें, ये भी आपके पास क्या है कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये इसमें एंड और आर का जो वर्ड है वो उससे वो इनइक्वालिटी को कनेक्ट किया गया हो तो हम कह सकते हैं वो आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। थर्ड एग्जांपल में देखें -2 लेस देन एंड इक्वल टू 5x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 13। अब ये भी आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। कैसे कि ये देखें, एक टर्म ये है और इसका रिलेशन इसके साथ बनाया गया है और इसका रिलेशन इसके साथ भी बनाया गया। अब ये भी आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये नहीं मीन कि जिसमें दो इनइक्वालिटी का भी जिक्र हो वो भी आपके पास क्या है कंपाउंड इनइक्वालिटी है। जिसमें एंड और आर का भी यूज हो तो वो भी हमारे पास क्या है कंपाउंड इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म ax plus b mod less than c, ax plus b mod less than and equal to c, ax plus b greater than c and ax plus b greater than and equal to c are called absolute inequalities। यानी हमारे पास अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी है वो अगर मॉड की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है, ठीक है। पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा था, अब ये क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी के बारे में। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, उनका साइन इन्वॉल्व करते हैं और मॉड का साइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। अब इसमें हमारे पास दो नोट हैं। अब नोट 1 पहले देखें आप, वो है हमारे पास द एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी ax प्लस बी लेस देन 0, ठीक है। यानी हमारे पास अगर लेस देन ax प्लस बी हो तो ये इक्विवेलेंट होता है किसके, -c लेस देन ax प्लस बी लेस देन c, यानी ये इसके इक्वल आता है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर हम इस इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास तब भी ये बात करेक्ट है, ठीक है। ये नोट नंबर 1 हो गया आपके पास। नोट नंबर 2 ये है द एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी ax प्लस बी ग्रेटर देन c। यहां क्या था, लेस देन c है, यहां ग्रेटर देन c है, तो ये भी किसके इक्विवेलेंट होता है कि ax ग्रेटर देन c और ax लेस देन c। ये टू नोट्स हैं, इसको आपने जरा माइंड में रखना है। यानी जब आपके पास ax प्लस b का मॉड ग्रेटर देन c हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b ग्रेटर देन c, या इस बात को हम यूं लिखें ax। अब ये है हमारे पास ax प्लस b लेस देन c, यानी इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ax प्लस b लेस देन माइनस c और यहाँ प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ये हमारे पास टू नोट्स हैं, इसको भी हम माइंड में रखेंगे जब आगे फर्दर इनके क्वेश्चन हम करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व x माइनस 3 और x प्लस 7 लेस देन 0, ठीक है। एक इनइक्वालिटी है और ये फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, यानी ओवर की फॉर्म में है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से भी x की वैल्यू। अब यहाँ से जब हमने वैल्यू फाइंड की तो वो 3 आ रही है आपके पास और यहाँ आपके पास -7 आ रही है, ठीक है।
अब इन दो अननोन वैल्यूज से हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ओपन इंटरवल ही बनेगा, यानी हमारे पास ही लेस देन का साइन है और इक्वल का साइन नहीं है, नीचे हमने वो जिक्र नहीं किया। ठीक है, अब इससे ओपन इंटरवल हम क्या बनाएं, अब पहले माइनस वाला लें। ठीक है, अब माइनस x इज इक्वल टू -7। अब इससे अगर इंटरवल बनाए वो -7 से -इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से में से हम पहले जो ले रहे हैं पॉइंट, वो -7 से -इंफिनिटी तक एक इंटरवल बनेगा, और एक इंटरवल कौन सा बनेगा, -7 से 3 तक। ठीक है, यानी -7 से 3 तक ये हमने एक इंटरवल ले लिया, और एक हमने ये इंटरवल लिया 3 से इंफिनिटी तक, यानी 3 हमारे पास इन पॉइंट से इंटरवल आते हैं। ठीक है, अब इन इंटरवल में से हम देखेंगे कि कौन सा इंटरवल हमारे सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे कि विच द क्वोशिएंट x माइनस 3 ओवर x प्लस 7 हैज कांस्टेंट साइन, यानी इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमें कांस्टेंट साइन दे रहा है, यानी कौन सा जो है इनइक्वालिटी को सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा इसमें से इंटरवल। अब हम क्या करते हैं कि इन इंटरवल में से कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसमें से अगर हम लें -7 से, इसे जो अगला पॉइंट बनेगा वो -8, इस इंटरवल में से हमने ये पॉइंट ले लिया, इसमें से हमने -6 ले लिया पिछला पॉइंट इस इंटरवल में से, और इस इंटरवल में से हमने क्या किया, अगला पॉइंट यानी 3 से अगला पॉइंट 4 ले लिया। ठीक है ना, वो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यानी -7 से -इंफिनिटी तक है ये आपके पास ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में आपने पढ़ा है कि जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, यहाँ -7 और 3, अब ये दो आपके पास ओपन इंटरवल हैं, यहाँ भी ये पॉइंट कंटेन नहीं करते, यहाँ भी नहीं करते, तो आपने इसमें से कोई से 3 आर्बिट्रारी पॉइंट ले लिए। अब ये जो 3 आर्बिट्रारी पॉइंट ले रहे हैं इनको हम नाम देते हैं कि आपके पास टेस्ट पॉइंट है, यानी इस पे हम देखेंगे कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल लिया। अब टेबल में हम पहला जो इंटरवल लेते हैं इंफिनिटी से -7 से -इंफिनिटी, अब इसमें हमने एक पॉइंट लिया -8। ठीक है, जो कि इसके अंदर आ रहा है इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब इस -8 को अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है +11। अब ये जो +11 है, और यहां हमारे पास साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि क्या ये प्लस जो आ रहा है +11, क्या ये इसके साथ जो साइन है वो इस इनइक्वालिटी को दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्यों कि यहां हमारे पास +11 यानी पॉजिटिव कोई नंबर आया, लेकिन इनइक्वालिटी हमें ये कह रही कि वो <0 आए। अब <0 कौन से होंगे, वो -1, -2, -3, यानी ये बात इस पॉइंट के लिए जो है वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। अब हम अगला इंटरवल लेते हैं -7 से 3। अब इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया, -6 लिया, यानी -7 से जो पिछला पॉइंट है वो हमने ले लिया, यानी -6। अब ये इंटरवल हम चेक करते हैं कि क्या ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखें, अगर हम इस इनइक्वालिटी में ये पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, -9 आता है, और -9 पे जब हम चेक करते हैं तो कौन सा साइन आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव का साइन आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन क्या इस इनइक्वालिटी को दुरुस्त बता रहा है, हाँ जी बता रहा है। कैसे कि x-3, और जब ये हमने पुटिंग की तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर है -9 आया। अब -9 इसको दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे कि ये जो इनइक्वालिटी है इसमें अननोन की वैल्यू क्या है, वो मैं <0 है, यानी नेगेटिव फॉर्म में जितने भी इसकी इनकी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, यानी वो नेगेटिव फॉर्म में आ रही हैं। इसीलिए हम ये वाला पॉइंट अपने सॉल्यूशन सेट में रखेंगे।
हमने क्योंकि अगला पॉइंट भी लिया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए देखें कि ये इंटरवल हमने लिया 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया 4। अब 4 पे देखें, इसको चेक करें, जब चेक किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लस का साइन भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। जब इसको आपने सॉल्व किया प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। इन इक्वालिटी को आपने जब इसमें से इंटरवल आपने लिया एक पॉइंट, इस इंटरवल में से जो पॉइंट लिया इस पर ये क्या है हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अब 0 आपके पास क्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो साइन है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। जब प्लस में आएगा तो ये भी इंटरवल हम नहीं लेंगे। हाँ अलबत्ता अगर हमें यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू कह देता तो फिर ये हमारा इंटरवल सोल्यूशन सेट में आ सकता, लेकिन अब वो कह रहे 0 से लेस देन आपने नंबर लेने हैं, तो 0 नहीं लेना हमने, लिहाजा हम ये पॉइंट भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा इंटरवल रह गया, ओनली जो है वो आपके पास -7 और 3 वाला इंटरवल, जो कि ओपन इंटरवल आपके पास जो है वो रह गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। अब यही बात हम सारी पर लिखेंगे जो हमने यहाँ डिस्कस की है। द साइन ऑफ x - 3 over x + 7 लेस देन 0 इज पॉजिटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव आती है एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। बट वी हैव, लेकिन हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 है, ठीक है। यानी अननोन वैल्यू जितनी भी आएंगी वो लेस देन 0 आनी चाहिए। वी मस्ट हैव नेगेटिव साइन, वी मस्ट हैव नेगेटिव वैल्यू एट, यानी इस पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है पॉजिटिव वैल्यू आई, लिहाजा हम ये वाले पॉइंट नहीं लेंगे और इंटरवल भी एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और जो कि ये बात कंट्राडिक्शन है, यानी ये हमारे गिवन इंफॉर्मेशन के बिल्कुल बरअक्स है, ठीक है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है बरअक्स, यानी बिल्कुल इस बात के बरअक्स है, लिहाजा हम ये बात, ये वाले जितने भी पॉइंट हैं उस इंटरवल के अंदर ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम कौन सा इंटरवल हम चूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। वो आपके पास क्या है -7 और 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब इनको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे जब ड्रा करेंगे, अब आप एक नंबर लाइन बनाएं, ठीक है। उसमें से आपने एक पॉइंट -7 चूज कर लिया, एक +3 चूज किया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये सर्कल है और इसको हमने क्या है ओपन छोड़ा हुआ है, ठीक है। जो कि हमें ये बता रहा है कि 3 और -7 इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जबकि इनके दरमियान जितने भी पॉइंट हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व, और वो जितने पॉइंट हम ले रहे हैं उन सब पे क्या है नेगेटिव ही आंसर आ रहा है। ये माइनस लिखने की जरूरत इसलिए है कि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे जो है वो नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन अब -7 से जितने भी आगे पॉइंट जितने भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये -8 -9 सो ऑन, यानी -इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, यानी -7 से इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे जो है वो ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो हमें पॉजिटिव आंसर दे रही है। और इसी तरह ये हमारे पास जो 3 है, ठीक है। अब इस पे भी हमने क्या किया, सर्कल ड्रा किया, लेकिन इसको खाली छोड़ दिया है, जो किस बात की दलील है कि ये 3 पॉइंट शामिल नहीं है। आगे फिर क्या है, 3 से आगे +इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं उन सब पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। यानी ये वाला जो रीजन है ना हमारे पास, ये सॉरी ये शामिल करेंगे क्योंकि उसके अंदर ये पॉइंट तो नहीं शामिल करने, यानी ये हमारे पास जो रीजन है ना ये वाला, ये आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन सेट में है। लेकिन आपने ये नहीं ड्रा करना, आपने ओनली ये बताना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन सेट है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन आप आइडेंटिफाई कर देगा कि ये वाला रीजन इंक्लूड है इसके अंदर, और इसके अंदर ये वाला रीजन
और इस साइड पे ये जो रीजन है ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है।